Hello students, this is Gyanchand Sharma and here you are learning English with Gyanchand Sharma। और फिर से हम इस सेशन में प्रपोजिशन की थर्ड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे सजेस्ट पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मैंने कहा कि द लॉयर वॉज थ्रेटन्ड डायर कॉन्सिक्वेंसेज। अब ये फिक्स्ड प्रपोजिशन होता है थ्रेटन। थ्रेटन मीन्स चेतावनी देना, धमकी देना, ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेज। क्रूर परिणामों की चेतावनी देना, यानी भयंकर परिणामों की, बुरे परिणाम निकलेंगे तो थ्रेटन ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेज, या मैं ये भी कह सकता हूं कि वार्न ऑफ चेतावनी देना, डायर कॉन्सिक्वेंसेज, डायर कॉन्सिक्वेंस। यदि आप किसी को गंभीर परिणामों की चेतावनी देते हो तो थ्रेटन या डायर के बाद आपको ऑफ प्रपोजिशन का यूज करना है। थ्रेटन ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेज, वार्न ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। एक वर्ड होता है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है चेतावनी देना, जिसको हम वार्न बोलते हैं, जिसको हम थ्रेटन बोलते हैं। थ्रेटन मीन्स भी क्या होता है, चेतावनी देना। ठीक है, दूसरी तरफ अपना एक वर्ड होता है कॉन्सिक्वेंस। तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नतीजा, परिणाम, रिजल्ट। ठीक है, आउटकम, इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब भी परिणाम, रिजल्ट या आउटकम जो भी है। तो मैंने कहा कि अगर हम किसी को गंभीर परिणामों के बारे में, डायर कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में चेतावनी देते हैं तो डायर के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया हुआ है क्योंकि यहाँ वॉज के बाद थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो द लॉयर वॉज थ्रेटन्ड, जो वकील था उसको चेतावनी दी गई। किसके बारे में चेतावनी दी गई? गंभीर परिणामों के बारे में। तो आप यहां पर चूंकि थ्रेटन्ड है, थ्रेटन्ड के बाद क्या दिया हुआ है, डायर कॉन्सिक्वेंसेज, तो यहां पर आपको ऑफ का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं हम। यहां ध्यान देंगे आप, देखो ये फिक्स्ड नहीं है, ये नियम पर बेस्ड ऑन है। माई फ्रेंड्स फादर, मेरे मित्र का पिताजी, डाइड। अब यदि कोई व्यक्ति बीमारी से मर जाए, नोट में भी लिख सकते हैं, यदि डाई वर्ब के बाद किसी डिजीज का नाम दिया हुआ हो, डिजीज का नाम दिया हुआ हो तो हम डाई के बाद ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यदि डाई वर्ब के बाद किसी डिजीज का नाम दिया हुआ है तो हम डाई के बाद ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहां पर डाई ऑफ का अर्थ होता है के कारण मृत्यु होना, के कारण
मृत्यु होना, के कारण मृत्यु होना। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा डाई कैंसर, डाइड जॉन्डिस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, कोई भी फॉर्म में आ सकती है वर्ब, डाइंग मर रहे हैं, कोरोना वायरस, देखिए वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकती है, नियम चेंज नहीं होंगे, टेंस के अनुसार डाई हो सकता है। अब यदि कोई किससे मरता है, बीमारी से, कैंसर से मरता है, डाई ऑफ कैंसर। यदि कोई पीलिए से मरता है, डाई ऑफ जॉन्डिस। यदि कोई कोरोना वायरस से मरता है, डाइंग ऑफ, मर रहे हैं जैसे, तो ऑफ का यूज करना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि माई फ्रेंड्स फादर, मेरे मित्र का पिता, डाइड, गेट खोल दो, डाइड मीन्स मर गया, किससे मर गया, बीमारी से, डाई के बाद ऑफ आएगा। जो लोग हिंदी से ऑब्सेस्ड होते हैं, दोज हु आर ऑब्सेस्ड विद इंडियनिज्म, दोज हु आर ऑब्सेस्ड विद द मदर टंग, दे जनरली कमिट सच फॉलीज, स्पेशली आंसरिंग इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हिंदी से ऑब्सेस्ड होते हैं, मदर टंग से, वो तो हिंदी अनुवाद करके देखते हैं कि मेरे मित्र का पिता कैंसर से मर गया, और वो गलती से क्या लिख जाते हैं, फ्रॉम, और आपको यहाँ पर फ्रॉम का यूज नहीं करना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी से होती है, डाई वर्ब के बाद कोई भी डिजीज का नाम गिवन है तो आपको डाई के बाद हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करना है। अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर, चूंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है, उसमें उसने लिख दिया कि रीता was suffered चलो ये रहने, कभी कभी वो किस तरह से दे देता है, लिख देता है कि रीता was suffered from कैंसर। रीता किससे सफर्ड थी, कैंसर से। रीता किससे पीड़ित थी, कैंसर से। एंड अल्टीमेटली, अंततः, सी डाइड, वह मर गई, फ्रॉम इट, इससे मर गई। मैंने कहा कि रीता वॉज सफर्ड ए पार्ट, या तो एरर ए पार्ट में, फ्रॉम कैंसर, रीता किससे सफर्ड थी, कैंसर से। पास्ट पार्टिसिपल है, जैसे मैंने कहा कि मैं नाराज हूं, आई एम एनॉयड, तो एनॉयड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। मैंने कहा मैं शिक्षित हूं, आई एम एजुकेटेड, तो एजुकेटेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि रीता वॉज सफर्ड, रीता पीड़ित थी, किससे, कैंसर से। एंड अल्टीमेटली, और अंततः, आखिरकार, सी डाइड फ्रॉम इट, और वह इससे मर गई, किससे मर गई, और नो एरर है तो आंसर क्या देंगे हम, डी। तो देखेंगे आप यहां पर सी डाइड, वह मर गई, इट शब्द किसके लिए आया, कैंसर के लिए। भाई वो किससे मरी, अब इट का अगर आपको डायरेक्ट डिजीज का नाम आता जब, तो आप एरर डिटेक्ट कर लेते, लेकिन चूंकि यहाँ पर इट शब्द किसके लिए आया, कैंसर के लिए, तो यहाँ डाई के बाद आपको फ्रॉम का यूज नहीं करके किसका यूज करना है, ऑफ का। क्यों करना है, समझ लीजिए आप। रीता वॉज सफर्ड, रीता क्या थी, पीड़ित थी, किससे, कैंसर से। एंड अल्टीमेटली, और अंततः, सी डाइड, वह मर गई, फ्रॉम इट, इससे, इससे मतलब कैंसर से, इसलिए डाई के बाद आपको यहाँ ऑफ का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, थर्ड नंबर पे। द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसुरेट, बहुत अच्छा वर्ड है। कमेंसुरेट का मतलब होता है के अनुपात में, आप जिस अनुपात में आप मेहनत कर रहे हो और आपकी सैलरी नहीं है, तो मैं कहूँगा कमेंसुरेट नहीं है आपकी सैलरी, कमेंसुरेट।
कमेंसुरेट के बाद विद प्रेपोजिशन का यूज होता है, जिसको हम इंग्लिश में ये भी बोलते हैं इन प्रोपोर्शन टू, इन प्रोपोर्शन टू, के अनुपात में। मैं कह सकता हूं क्या कह सकते हैं हम, माई सैलरी इज नॉट commensurate माई वर्क। तो मैं कहूंगा कि मेरी जो सैलरी है वो मेरे काम के अनुपात में नहीं है, इन प्रोपोर्शन टू। तो कमेंसुरेट के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, विद। तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि द रिवार्ड वॉज नॉट कमेंसुरेट, जो उपहार दिया गया था या जो पुरस्कार दिया गया था, जो काम उसके द्वारा हमारे द्वारा किया गया था उस काम के अनुपात में नहीं था। यानी कहने का मतलब ये था कि जो रिवार्ड हमें दिया गया था वो उसके अनुपात में नहीं था जो काम हमारे द्वारा किया गया था। ठीक है, तो कमेंसुरेट के बाद आपको विद का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये यहां ध्यान देंगे, इन अ स्टेटमेंट, एक कथन में, द ऑर्गेनाइजेशंस, संगठनों ने, अपील्ड, अगर आप किसी से निवेदन कर रहे हो, ठीक है, अपील कर रहे हो, तो अपील के व्यक्ति से अपील करते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं, तो क्या आता है, टू प्रपोजिशन। कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं हम, टू। तो अपील, अपील का मतलब क्या होता है, निवेदन करना, अपील किया, अपील टू। ठीक है, और डिसिस्ट के बाद होता है फ्रॉम प्रपोजिशन, डिसिस्ट फ्रॉम, तुम्हें अहिंसा का रास्ता, हिंसा का रास्ता, वायलेंस का जो रास्ता है वो छोड़ देना चाहिए। तो अपील के बाद तो टू आता है। तो इन अ स्टेटमेंट, यानी एक कथन में संगठनों ने अपील्ड, अपील्ड का मतलब निवेदन किया आतंकवादियों से, क्या, इस तरह के हिंसा के रास्ते को छोड़ने का। तो डिसिस्ट के बाद तो फ्रॉम आता है, फिक्स है, और अपील्ड के बाद टू प्रपोजिशन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। द प्रिजनर वॉज फाउंड, अब यदि किसी को दोषी पाया जाए, फिक्स प्रपोजिशन होता है फाइंड गिल्टी, दोषी पाना, दोषी पाना, यानी गिल्टी आता है तो ऑफ प्रपोजिशन आता है। पैसिव वॉइस का वाक्य है, द प्रिजनर वॉज फाउंड, कैदी को पाया गया, किसका दोषी पाया गया, गिल्टी ऑफ मर्डर, हत्या का दोषी पाया गया। तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, ऑफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। ठीक है, आर यू रियली डिजायरस, तो मैंने कल भी बताया था आपको सेकेंड एक्सरसाइज में प्रेपोजिशन की में कि डिजायरस के बाद हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का। डिजायरस ऑफ इच्छुक, ठीक है, डिजायरस ऑफ इच्छुक, परंतु ये होता डिजायर अगर कोई, तो हम क्या लिखते, फॉर, डिजायर फॉर, कामना करना। तो डिजायरस, आर यू रियली, क्या तुम सचमुच रूप से जापान का भ्रमण करने के इच्छुक हो, तो डिजायरस के बाद ऑफ आएगा। और ये मैंने आपको बता दिया था कि टू प्रपोजिशन को छोड़ के जितने भी प्रपोजिशंस आते हैं उनके बाद हम जीरेंड वर्ब का प्रयोग करते हैं, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का या जीरेंड वर्ब का। तो यहाँ हम विजिटिंग का यूज इसलिए हुआ है। जैसे मैंने कहा कि आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, मैं उपन्यास पढ़ने का शौकीन हूँ, तो ऑफ के बाद मैंने क्या यूज किया है, रीडिंग का। ठीक है, तो डिजायरस ऑफ,
तो मैंने कहा कि आर यू रियली डिजायरस ऑफ विजिटिंग जापान, क्या तुम सचमुच रूप से जापान का भ्रमण करने के इच्छुक हो, जो भी है हिंदी में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थ्रो अ स्टोन। देखो ये फिक्स प्रेपोजिशन है कि स्क्रू डॉग पर, कुत्ते पर, तो थ्रो के बाद एट आता है, थ्रो एट, फेंकना। तो मैंने कहा थ्रो अ स्टोन एट द फियर्स डॉग, इस क्रूर या हिंसक कुत्ते पर क्या पत्थर फेंकिए या पत्थर मारिए, तो थ्रो के बाद एट आता है, थ्रो एट। नेक्स्ट 8 नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वर्ड होता है कन्फाइड। कन्फाइड का के बाद एक तो इन प्रपोजिशन आता है और एक कन्फाइड के बाद टू प्रपोजिशन आता है। अब हमें देखना है कि इन कब आता है। कन्फाइड इन का मतलब है कि आप किसी में विश्वास जताते हो। कन्फाइड इन मीन्स टू प्लेस फुल ट्रस्ट इन समवन, कि आप किसी में पूर्ण विश्वास जता रहे हो। मैंने कहा कि डू यू कन्फाइड इन मी, क्या तुम मुझ में विश्वास जताते हो या मुझ में विश्वास रखते हो। तो मैंने यहां पर किसका यूज कर दिया, इन प्रपोजिशन का। तो कन्फाइड इन का इन मीन्स होता है कि आप यू आर हैविंग फुल ट्रस्ट इन समवन, यू आर हैविंग फुल कन्विक्शन फेथ इन समवन, आप किसी में क्या रख रहे हो, पूर्ण विश्वास करते हो, तो आप कन्फाइड इन का यूज करेंगे। और कन्फाइड टू का मतलब होता है आपके पास कोई गुप्त या रहस्य या आपकी कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है और इसको आप किसी दूसरे को शेयर कर रहे हो या टेल कर रहे हो, टू टेल समवन, तो हम कन्फाइड के बाद टू का यूज करते हैं। जैसे ही डज नॉट कन्फाइड हिज लव, वह अपने प्रेम के बारे में नहीं बताता है। ही डज नॉट कन्फाइड हिज लव एनीवन, तो ध्यान रखना यहां पर किसका यूज करना है आपको, टू का। इसका मतलब यह हुआ कि ही डज नॉट कन्फाइड हिज लव, वह अपने प्रेम के बारे में किसी को नहीं बताता है। ठीक है, और देखते हैं। मैंने कहा प्लीज डू नॉट, प्लीज डू नॉट कन्फाइड दिस सीक्रेट, कृपया इस रहस्य को किसी और को मत बताइए। तो कन्फाइड के बाद हम किसका यूज करेंगे, टू प्रपोजिशन का। मैंने कहा कि सी कन्फाइड्स माई पेरेंट्स, अब यहां पर इसका सीधा अर्थ निकल गया कि वह मेरे माता पिता में पूर्ण विश्वास जताती है। तो कन्फाइड्स के बाद हम किसका यूज करेंगे, इन प्रपोजिशन का। तो मैंने कहा यू शुड नॉट कन्फाइड, तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए, एक अजनबी में तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कन्फाइड के बाद हम इन प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। देखिए एक्सेप्शन, अपवाद, इवेंचुअली वी ऑल आर टू डाई एंड देयर इज नो वन हु इज एक्सेप्शन टू दिस रूल।
अंततः हमको मरना है, इवेंचुअली सभी को मरना है, और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। अब मैंने कहा कि देयर इज एन एक्सेप्शन, हर नियम का, कोई भी नियम क्यों नहीं होता हो, उसका कोई ना कोई अपवाद तो होता ही है। तो एक्सेप्शन के बाद टू प्रपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। श्याम इज इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनभिज्ञ या अनजान। तो ये फिक्स्ड प्रपोजिशन में आता है, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट ऑफ, अनभिज्ञ या अनजान, अनजान, अनभिज्ञ या अनजान। तो इग्नोरेंट के बाद हम किस प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं? ऑफ का। ठीक है, तो मैंने कहा श्याम इज इन इग्नोरेंट, श्याम अनजान है, अनभिज्ञ है, किसके बारे में? अपनी गलती के बारे में, मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द होता है उपयुक्त, जिसके लिए बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब होती है, कट आउट फॉर, कट आउट फॉर, सुटेबल, सुटेबल टू, एप्रोप्रिएट टू, एप्रोप्रिएट टू। तो ये फिक्स्ड प्रपोजिशन में एप्रोप्रिएट टू, उपयुक्त। मैंने कहा हिज स्पीच वॉज एप्रोप्रिएट टू द अकेजन, यानी उसका जो भाषण था वो अवसर के अनुकूल था, उपयुक्त था, मतलब जैसा मौका था उसी के अनुकूल उसका क्या था? भाषण था, मतलब उसी के मतलब पर्टिनेंट था। ठीक है, तो कट आउट फॉर कह लीजिए, सुटेबल कह लीजिए, अप्रोप्रिएट, और बाकी के सिनोनिम्स में हम बहुत सारे वर्ड्स जानेंगे आगे चल के। 12th नंबर पे आ जाते हैं हम। दिस मैन वॉज एन एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी, एक व्यक्ति जो आपकी मदद करता है क्या? कानून तोड़ने में। एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपकी कानून तोड़ने में मदद करता है तो आपका सह अपराधी हो गया। ठीक है, यानी अ पार्टनर इन क्राइम इज कॉल्ड एन एकम्प्लिस, एक आपका जो अपराध का साथी है। अ पार्टनर, पार्टनर इन क्राइम, या एन एसोसिएट, एन एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब साथी, इन क्राइम, जो आपका अपराध में साथ देता है वो आपका क्या कहलाएगा? एकम्प्लिस, एकम्प्लिस। अब यदि कोई किसी का अपराध में साथी होता है, सह अपराधी होता है, तो एकम्प्लिस के बाद विद प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, एकम्प्लिस विद। तो मैंने कहा दिस मैन, यह व्यक्ति, वॉज मीन्स था, एन एकम्प्लिस, एक सह अपराधी था, किसके साथ? चोर के साथ। तो यहां पर विद प्रपोजिशन का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज एनॉयड। अब आपको पता है कि यदि हम किससे नाराज हैं? व्यक्ति से, तो एनॉयड के बाद विद प्रपोजिशन आएगा। तो मैं किससे नाराज था? जॉन से, तो एनॉयड विद आएगा। ये बता चुका हूं मैं आपको। नेक्स्ट नंबर पे यहां ध्यान देंगे आप, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आश्वस्त, फुल्ली एश्योर्ड। क्या होता है? फुल्ली एश्योर्ड, पूर्ण आश्वस्त। और कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज होता है। तो सी वॉज कॉन्फिडेंट, वह आश्वस्त थी अपने पुत्र की सफलता को लेकर के। तो कॉन्फिडेंट के बाद क्या आएगा? ऑफ प्रपोजिशन। इस पे एक नोट भी है, आप नोट डाउन कर लेंगे।
यदि कॉन्फिडेंट के बाद इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग किया जाए। इन्फिनिटिव वर्ब दो शब्दों से मिली हुई होती है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे चल के मैं बताऊंगा इन्फिनिटिव वर्ब दो वर्ड से बनी हुई होती है, एक तो टू होता है और एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने कहा यदि कॉन्फिडेंट के बाद इन्फिनिटिव वर्ब दी हुई है तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। और हमें सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर ऑफ प्लस जीरेंड वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। जीरेंड वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, ये आप नोट में लिख लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने देखा एक सेंटेंस, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं आश्वस्त हूं, टू विन जीतने, दिस मैच, मैं इस मैच को जीतने को आश्वस्त हूं। यानी हम गलत वाक्य हो गए क्योंकि कॉन्फिडेंट के बाद क्या दिया हुआ है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब अगर आपको इसको सही करना है तो आप क्या लिखेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट के बाद हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ, और ऑफ लिखेंगे तो आपको पता है, इट्स ऑब्वियस टू कि कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ आएगा तो यहाँ कौन सी वर्ब का यूज करना है, जीरेंड का, ऑफ विनिंग दिस मैच। ठीक है, मैं इस मैच को जीतने को लेकर के आश्वस्त हूं। नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड, इनवाइट के बाद टू प्रपोजिशन आता है, इनवाइट टू, आमंत्रित करना। काफी लोग हिंदी अनुवाद के चक्कर में क्या लिख जाते हैं, इनवाइट फॉर, और अगर आपने इनवाइट फॉर लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। जैसे ही इनवाइटेड, ऑल ऑफ अस, उसने हम सभी को आमंत्रित किया, फॉर टी, चाय के लिए, यस्टरडे। ठीक है, या तो एरर ए पार्ट में या बी में या सी में, नो एरर है तो आंसर डी देना है। लेकिन इनवाइट के बाद पता है आपको फॉर का यूज नहीं होता है, किसका यूज करना है, टू का, किसका, टू प्रपोजिशन। तो ध्यान रखना, इसमें ये कह रहा है कि ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड, हम सभी को आमंत्रित किया गया, किसके लिए, चाय के लिए। तो इनवाइट के बाद आपको फॉर का यूज नहीं करना है, बल्कि इनवाइट के बाद आपको हमेशा टू प्रपोजिशन का यूज करना है। नेक्स्ट, ही वॉज स्वॉर्न, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, के रूप में शपथ लेना, के रूप में शपथ लेना, स्वॉर्न इन एज, के रूप में शपथ लेना। देखिए, जब भी आप स्वर्ण शब्द को पढ़ोगे आपको हमेशा इन मिलेगा, न्यूज़पेपर में कभी पढ़ना, ही वॉज स्वॉर्न इन। ठीक है, उसने शपथ ली किसके रूप में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में, हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में उसने क्या ली, शपथ ली।
तो ये फिक्स याद कर लेना, स्वॉर्न इन एज, और स्वेयर शपथ लेना। स्वेयर की सेकंड फॉर्म होती है स्वॉर, बहुत लोग नहीं जानते हैं, और थर्ड फॉर्म होती है स्वॉर। ठीक है, तो ये फिक्स है के रूप में क्या लेना, शपथ लेना। नेक्स्ट, माई ब्रदर इज इंडिफरेंट, मेरा भाई है वो उदासीन है या लापरवाह है। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि डिफरेंट के बाद तो क्या आता है, फ्रॉम। डिफरेंट के बाद हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम प्रपोजिशन का। डिफरेंस के बाद किसका यूज करेंगे, डिफरेंस के बाद हम यूज करते हैं बिटवीन का, और इनडिफरेंट के बाद हम किसका यूज करते हैं, टू प्रपोजिशन का। इनडिफरेंट टू, लापरवाह, उदासीन। तो मैंने कहा माई ब्रदर इज इनडिफरेंट, मेरा जो भाई है वो उदासीन होता है, जो कुछ मैं उससे कहता हूँ उसके प्रति वो क्या है, इनसेंसिटिव होता है, या एक तरह से केयरलेस होता है, हीडलेस होता है। नेक्स्ट, द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन होता है, अभी याद कर लें आप। प्रीसाइड ओवर, अध्यक्षता करना, प्रीसाइड ओवर, अध्यक्षता करना। चेयर, चेयर कुर्सी भी होती है, चेयर वर्ब भी होती है, तो यहाँ चेयर वर्ब के रूप में यूज किया है। चेयर का मतलब है अध्यक्षता करना। तो द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड ओवर, मीटिंग की अध्यक्षता की गई, किसके द्वारा, चेयरमैन के द्वारा। तो प्रिसाइडेड ओवर का यूज करेंगे। हार्ड वर्किंग, कठिन मेहनती, पीपुल, हार्ड वर्किंग पीपुल ऑलवेज सक्सीड, तो आपको अच्छे से पता है फिक्स्ड प्रपोजिशन है, सक्सीड के बाद इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। सक्सीड के बाद हम किस प्रपोजिशन का यूज करते हैं, इन का। इस पे एक नोट भी है, यदि सक्सीड वर्ब के बाद इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाए, इन्फिनेटिव वर्ब अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाए, तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, और हमें सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए सक्सीड के बाद, सक्सीड के बाद मैंने कहा यदि सक्सीड वर्ब के बाद इन्फिनेटिव वर्ब अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाए तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। हमें सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए सक्सीड वर्ब के बाद इन प्लस जीरिएंड वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने लिखा नरेंद्र मोदी सक्सीड्स, नरेंद्र मोदी सफल हो जाता है, टू बिकम बनने में। द प्राइम मिनिस्टर
ऑफ आवर कंट्री। फॉर द सेकेंड टेन्योर या टर्म। मैंने कहा कि दूसरे कार्यकाल के लिए, दूसरे टर्म के लिए नरेंद्र मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री बनने में सफल हो जाता है, लेकिन ये बात ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों है, समझाता हूँ मैं। सक्सीड वर्ब दी हुई है, सक्सीड के बाद यहाँ पर टू बिकम नहीं आएगा, क्योंकि सक्सीड के बाद इन प्रपोजिशन आता है और इनके बाद अब मैं वर्ब यूज करूँगा तो पता है आपको फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इन बिकमिंग, बनने में। ठीक है, तो हार्ड वर्किंग पीपुल ऑलवेज सक्सीड, कठिन मेहनती लोग हैं हमेशा सफल होते हैं हर चीज में, वाट एवर दे डू, जो कुछ भी वे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड इज यूजुअली मेड, तो मैंने आपको बता ही दिया था, मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बता दिया है कि मेड बाय होता है अगर पैसिव वॉइस दिया हुआ है डूअर के साथ, स्थान दिया हुआ है तो मेड इन आता है, अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु से बनी हुई हो और वह उसमें दिखाई दे तो मेड फ्रॉम आता है, और मेड ऑफ। अब मैंने कहा ब्रेड इज यूजुअली, जो ब्रेड है वो आमतौर से किसकी बनी हुई होती है, रोटी गेहूं की बनी हुई होती है, लेकिन ब्रेड में आपको गेहूं नहीं दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर आपको किसका यूज करना है, ऑफ प्रपोजिशन। किसका, ऑफ प्रपोजिशन का। तो ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज हो गई है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज नंबर 4 में देखेंगे। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा।